विद्यार्थियों नमस्कार। मैं विनोद गर्ग, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज धौलपुर। विद्यार्थियों नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों, कल की वीडियो में हमने विभिन्न देशों की राज व्यवस्थाओं के संदर्भ में ब्रिटिश संविधान को लेकर चर्चा की थी और कल की वीडियो में हमने ये बताया कि ब्रिटिश संविधान विवेक और संयोग का शिशु है। इंग्लैंड का संविधान अचानक नहीं बना है, अपितु यह एक बुद्धि और परिस्थितियों का सम्मिश्रण कहा जा सकता है। और इस संविधान में विवेक की अपेक्षा ज़्यादातर संयोग का तत्व ही हमें दिखाई देता है। मंत्रिमंडलात्मक शासन व्यवस्था संयोग पर आधारित है, जबकि लोकतंत्रीकरण विवेक पर आधारित है। मित्रों, कल की इस परिचर्चा के पश्चात आज हमारा एक नया टॉपिक, नया बिंदु ब्रिटिश सम्राट और राजमुकुट को लेकर है, द किंग एंड द क्राउन। विद्यार्थियों मित्रों, आपको विदित है, आप जानते हैं कि इंग्लैंड में आज भी सम्राट विद्यमान है, लेकिन वहां व्यवहार में जनता का शासन है। व्यवहार में वहां लोकतंत्र है, व्यवहार में वहां जनतंत्र है। और ब्रिटिश इतिहास में एक समय ऐसा भी रहा है जब सम्राट वास्तविक शासक होता था और उसकी शक्तियां असीमित थी और निरंकुश थी। वह राज्य भी करता था और शासन भी करता था। उस समय राजा और राजमुकुट में कोई अंतर नहीं किया जाता था। राजा ही राजमुकुट के समस्त अधिकारों और विशेषाधिकारों का प्रयोग करता था। लेकिन आज परिस्थितियां, स्थितियां, वातावरण बदल गया है और राजा तथा राजमुकुट में अंतर महसूस किया जाने लगा। आज का राजा वास्तविक शासक नहीं है, वह शासन का केवल संवैधानिक प्रधान है। वह राज्य करता है पर शासन नहीं। सम्राट की स्थिति, राजा की स्थिति और उसके अधिकारों में यह परिवर्तन अचानक नहीं हुआ है, एकाएक नहीं हुआ है, अपितु इतिहास के लंबे काल के दौरान इस स्थिति में परिवर्तन संभव हुआ है। आप सभी जानते हैं 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के द्वारा सम्राट का पद चूंकि संसद के अधीन कर दिया गया और सम्राट तथा राजमुकुट में अंतर किया जाने लगा। अतएव इसलिए आधुनिक समय में राजा के दो स्वरूप हमें दिखाई देते हैं। पहले स्वरूप में राजा व्यक्ति के रूप में दिखाई देता है और द्वितीय स्वरूप में राजा संस्था के रूप में दिखाई देता है। पहले की यदि हम बात करें तो पहले को हम सम्राट कह सकते हैं, तो दूसरे को राजमुकुट कह सकते हैं। विद्यार्थियों मित्रों, इतनी परिचर्चा के पश्चात आज से लगभग 140 वर्ष पूर्व विद्वान बेजहाट ने कहा था
कि महारानी विक्टोरिया सेना को बर्खास्त कर सकती है, युद्ध छेड़ सकती है और प्रत्येक प्रजा को पीर बना सकती है, या कोई भी विनाशकारी कार्य कर सकती है। निसंदेह कुछ शताब्दी पहले सम्राट इन सारी शक्तियों का प्रयोग मनमानी तरीके से करता रहता था, निरंकुश तरीके से करता रहता था। लेकिन आज सम्राट की स्थिति, सम्राट की शक्ति की रूपरेखा बदल गई। राजनीतिक सत्य तो यह है कि शासन शक्तियों का प्रयोग सम्राट के द्वारा नहीं किया जाता, अपितु राजमुकुट के द्वारा किया जाता। मित्रों, विद्यार्थियों, इतनी परिचर्चा के पश्चात अब हमें यह जान लेना चाहिए कि वास्तव में ब्रिटिश सम्राट और राजमुकुट में अंतर क्या है। सम्राट और राजमुकुट क्या एक ही है क्या? ग्लैडस्टाइन महोदय कहते हैं, अंग्रेजी संविधान के साहित्य में अनेक सूक्ष्म भेद हमें दिखाई देते हैं। यथार्थ में राजा वह व्यक्ति होता है जो उन शक्तियों का प्रयोग करता है जिनका प्रतीक राजमुकुट होता है, जबकि राजमुकुट शासन का प्रतीक है। और प्राचीन काल में भी यही अंतर था, परंतु उस समय इसका कोई वैधानिक महत्व नहीं था, क्योंकि उस समय राजा व राजमुकुट में कोई अंतर नहीं किया जाता था। राजा राजमुकुट था तथा राजमुकुट राजा था, और राजमुकुट की सभी शक्तियों का प्रयोग राजा स्वयं करता था, खुद करता था। परंतु राजतंत्र के लोकतंत्रीकरण के फलस्वरूप, राजतंत्र के लोकतंत्रीकरण के सफर के फलस्वरूप राजा व राजमुकुट में अब बहुत बड़ा भेद हो गया है। और उसको बिना समझे हम इस ब्रिटिशी संविधान को, इस ब्रिटेन के संविधान को, इस अंग्रेजी संविधान को अच्छी तरह से नहीं समझ सकते। इसलिए इन दोनों के मध्य जो मुख्य भेद है, इन दोनों के मध्य जो अंतर है, उसे समझना आवश्यक है। मित्रों, विद्यार्थियों, सर्वप्रथम सम्राट और राजमुकुट में जो अंतर है, उस अंतर के संबंध में पहला बिंदु यह है कि राजमुकुट एक संस्था है और राजा एक व्यक्ति है। राजा और राजमुकुट में एक महान अंतर यह है कि राजा एक व्यक्ति है, राजमुकुट की संस्था है, और निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर ब्रिटेन में अब चूंकि सीमित और वैधानिक राजतंत्र स्थापित हो गया है। और इससे अभिप्राय है कि पहले जो शक्तियां और विशेषाधिकार राजा को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त थे, अब वे राजमुकुट के नाम से राजमुकुट के नाम की संस्था को हस्तांतरित कर दिए गए। और कहते हैं आजकल क्राउन एक संस्था, एक कार्यालय, एक कृत्य बन गया है। और आगे वो कहते हैं कि क्राउन वह संस्था है जिसकी सने सने धीरे धीरे प्राय वे सभी परमाधिकार और शक्तियां क्राउन को हस्तांतरित कर दी गई है जो कभी व्यक्तिगत रूप से राजा में सम्मिलित हुआ करती थी। क्राउन रूपी संस्था में राजा है, रानी है, चाहे राजा हो अथवा रानी हो, मंत्री और संसद तीनों सम्मिलित रूप से माने जाते हैं, समझे जाते हैं। मित्रों, इस परिचर्चा में हमें ये ज्ञात हुआ है कि राजमुकुट एक संस्था है और उस संस्था के अंदर संसद शामिल है, उसके मंत्री शामिल है, राजा अथवा रानी शामिल है, और इन तीनों का मिला जुला रूप, इन तीनों का सम्मिलित रूप राजमुकुट कहलाता है। जबकि राजा या सम्राट या रानी एक व्यक्तिगत रूप से अपने कार्यों को करते हैं। मित्रों, विद्यार्थियों, दूसरा यदि हम अंतर इनके मध्य देखें तो राजा नश्वर है, अर्थात इसका मरण संभव है,
इसका नाश संभव है, इसका विनाश हो सकता है, होगा होगा, लेकिन राजमुकुट अमर है। व्यक्तिगत तौर पर यदि हम देखें तो राजा या रानी को भी एक समय पर मरना होता है। जिस व्यक्ति ने यहां जन्म लिया है उस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। इसलिए व्यक्ति होने के कारण राजा मरता है, परंतु राजमुकुट नहीं। ब्लैकस्टोन कहते हैं, ब्लैकस्टोन ने लिखा है, हेनरी, एडवर्ड और जॉर्ज मर सकते हैं, लेकिन सम्राट इन सबसे अधिक जीवित रहता है। लेकिन राजमुकुट इन सबसे अधिक जीवित रहता है। और इसका अभिप्राय यह है कि सम्राट व्यक्ति के रूप में मर सकता है, परंतु उसका पद जिसे राजमुकुट कहा जाता है वह अमर है। इस तरह इंग्लैंड में वह यह कथन प्रसिद्ध है कि सम्राट मर गया, सम्राट चिरंजीवी हो। इसका यही अर्थ है कि सम्राट व्यक्ति के रूप में मर गया, परंतु उसका राजमुकुट सदा अमर रहे। विद्यार्थियों, मित्रों, इसके बाद तीसरा जो हम इनके मध्य अंतर कर सकते हैं वो ये है कि राजा मूर्तिमान है, जबकि राजमुकुट अमूर्त है। मूर्त और अमूर्त का तात्पर्य दिखाई देना। जो चीज दिखाई देती है वो मूर्त है, जो दिखाई नहीं देती वो अमूर्त है। राजा एक चूंकि शरीरधारी व्यक्ति है और राजमुकुट एक अमूर्त या विचारधारा के रूप में या अवधारणा के रूप में है, इसलिए वह हमें दिखाई नहीं देता। वह एक अदृश्य संज्ञा है, वह अदृश्य एक संस्था है। इसलिए मैथियोट ने कहा है कि राजमुकुट व्यक्ति रूपी राजा से सर्वथा भिन्न एक अमूर्त वैदिक इकाई है। मित्रों, विद्यार्थियों, सम्राट और राजमुकुट के इस अंतर के संदर्भ में अगला विश्लेषण हमारा राजा अंग है के रूप में है। राजा राजमुकुट का एक अवयवभूत अंग है। इसके अतिरिक्त मंत्री परिषद तथा संसद मिलकर राजमुकुट का निर्माण करते हैं। राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग राजा सामान्य जन साधारण के प्रतिनिधियों के द्वारा ही करता है। मित्रों, विद्यार्थियों, अगला जो अंतर दिखाई देता है वो ये है कि राजमुकुट के पास विशाल शक्तियां हैं और राजा केवल उसका रश्मि प्रधान है। चार्ल्स पैट्रिक कहते हैं, राजमुकुट ब्रिटिश संविधान की ऐसी चूल है जिसके ऊपर संपूर्ण संविधान टिका हुआ है। राजमुकुट की शक्तियां बहुत अधिक है। इन शक्तियों का प्रयोग राजा व्यक्तिगत रूप से नहीं करता है। यदि वह इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं करने लगे तो वह नाम मात्र की रश्मि प्रदान होने के स्थान पर एक अत्यंत शक्तिशाली शासक अथवा सम्राट हो जाएगा। विद्यार्थियों, इसी अंतर की कड़ी में राजमुकुट के कार्यों के लिए राजनीतिक दृष्टि से मंत्री उत्तरदायी होते हैं। इस पर विश्लेषण करना चाहेंगे। चूंकि राजा राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग अपनी मंत्रियों के परामर्श के आधार पर करता है, उनकी सलाह के आधार पर करता है, और इसका परिणाम यह होता है कि चाहे तो राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग राजा मंत्रियों के परामर्श पर करे अथवा मंत्री इन शक्तियों का प्रयोग राजा की ओर से करे, राजा उनके लिए बिल्कुल उत्तरदायी नहीं होता। उत्तरदायी होता है तो उसके लिए राजमुकुट उत्तरदायी होता है। विद्यार्थियों, मित्रों, इसी संदर्भ में, इसी कड़ी में सम्राट व्यक्तिगत है और राजमुकुट सामूहिक। क्योंकि सम्राट का रूप व्यक्तिगत है और राजमुकुट का रूप सामूहिक। और राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग एक व्यक्ति के द्वारा न होकर अनेक व्यक्तियों के द्वारा होता है। अतः राजमुकुट का रूप सामूहिक है तथा शक्ति को प्रयोग करने वाले इस समूह में राजा, संसद, मंत्रिमंडल और लोकसभा के सभी सदस्य सम्मिलित माने जाते हैं। विद्यार्थियों, मित्रों, इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने ब्रिटिश सम्राट और राजमुकुट वाले बिंदु के अंतर्गत
सम्राट और राजमुकुट में जो मुख्य अंतर है उसको समझाने का प्रयास किया। और अगली वीडियो में हम इस राजमुकुट से क्या तात्पर्य है, व्हाट इज क्राउन, इस पर विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।